नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमगार्ड के जवानों को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण जवानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाध्य होकर जवानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रूप अख्तियार कर लिया है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों का स्कूल फीस भी वे जमा नहीं कर पा रहे हैं। थक हार कर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने बताया कि कहीं न कहीं इस भुगतान के ना होने के पीछे राजनीति है। होमगार्ड के जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा कर्मियों को काम देने की एक साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि वे भी इस स्थिति से परेशान हैं। सरकार के द्वारा आउटसोर्स फंड में पैसा नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका भुगतान नहीं किया पा रहा है। आंदोलन के लिए बात होने का कारण है कि 5 महीना से पेमेंट हमारे जवान का गृह रक्षक भाई का नहीं हुआ है। लोग परेशान है, घर में समस्या है, बाल बच्चे को कैसे देखेंगे करेंगे, ये यहाँ प्रबंधक महोदय को नहीं समझ पा रहे हैं। जब उनसे मिला जाता है तो उनका एक ही जवाब रहता है, हमें जवान कम करना है। जबकि जवान के आदेश है राज्य सरकार का कि हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में हमारे गृह रक्षक रहेंगे, लेकिन इन कम करने पर आमदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन जवानों का 5 महीना से वेतन रुका हुआ है। क्या इनके बाल बच्चा नहीं है, इनके त्योहार पर्व त्योहार नहीं है इनके लिए? इनको समझ में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि इनका बाल बच्चा परिवार कैसे चलाएं, कैसे करेंगे, कैसे शिक्षा देंगे बच्चे को। तो इसके लेकर जब मिला जाता है टाल मटोल कर देते हैं और कहते हैं कि जवान हमें कम करना है। इसमें भी हमें लगता है कि राजनीतिक की बू आ रही है कि जवान कम करने का पीछे जवान पर शोषण हो रहा है। जवान को शोषण करेंगे, जवान छोड़कर चला जाएगा, हम प्राइवेट गार्ड रख लेंगे। हमें तो ऐसा महसूस होता है। कितने जवान हैं पूरे जिले में? यहाँ सदर हॉस्पिटल में हमारे 42 जवान थे, जिसमें 12 को रिटर्न कर दिए हैं। अभी 30 जवान हमारे हैं। 5 महीना से इन लोग का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बार बार मिलने के बाद यही समस्या है। तो यहाँ जो सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उनके द्वारा क्या बोला गया? उनके द्वारा बोला गया कि अभी कोई फंड में पैसा नहीं है, हम कहाँ से दें, हम नहीं दे पाएंगे, जब आएगा तब दिया जाएगा। जबकि सभी को पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन गृह रक्षकों के पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो क्या ये दिवसीय है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है? अनिश्चितकालीन भुगतान हड़ताल पे बैठे हैं हमारे 2 गृह रक्षक और बाद बाकी उनके साथ सहयोगी सभी जवान हैं। अच्छा, आगे आप लोगों की इसके बावजूद इस आंदोलन से भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग? अब आगे की रणनीति, इस पे सुनवाई नहीं होगी तो आगे की रणनीति फिर विचार किया जाएगा। संगठन हमारे यहाँ एसोसिएशन बैठेंगे, इसके बाद विचार करके ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष। मुझे भी ये खराब लगता है, क्योंकि कोई काम करता है तो सैलरी के लिए काम करता है, परंतु ये है कि जो इनको सैलरी है वो आउटसोर्स मद से देना है। आउटसोर्स मद से जितने भी पैसा था वो समाप्त हो चुका है और मैं विगत 3 महीने से सरकार को लिख रहा हूँ कि मुझे और 4.5 करोड़ दे दिए जाए ताकि इन लोगों का सभी का पेमेंट अपडेट हो जाए। मेरे तरफ से ये आश्वासन है, जब भी मुझे पैसा मिलेगा मैं दूसरा या तीसरा दिन इन लोगों को दे दूंगा, लेकिन ये मैं पैसा को डाइवर्ट नहीं कर सकता। जिस हेड का पैसा है उसी हेड में देना है। मेरी ड्यूटी है कि इनको मदद करना, पैसा की मांग करना, मैंने मांग कर चुका। सर, 2 बातें आ रही हैं, बातें सामने आ रही है। एक बात ये आ रही है कि जवानों को कम किया जा रहा है लगातार, और दूसरी बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों को यहाँ पर रखने की ऐसी रणनीति है जिसके तहत इन लोगों को परेशान। ये मेरे तरफ से, चूंकि मैं सिविल सर्जन है, ये सरासर झूठ बात है और जितनी जरूरत होगी मैं उतना ही रखूंगा ना, क्योंकि मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, मैं 15 का देनदारी लेके नहीं चलूंगा। अब आप देख रहे हैं, अगर पैसा अगर और ज्यादा आदमी को दे दें, 5 क्या 6 महीने का बकाया हो जाएगा, ये समझ रहे हैं, ऑब्वियस है। तो जितना पैसा है मैं उतना ही कर सकता हूँ, फिर बकाया होगा, फिर वही हंगामा होगा।